राम दरबार की छठा अद्भुत है। राम दरबार में जिन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके बारे में बता रहे हैं महंत विष्णु। क्या प्रसंग इस पे आप गाएंगे? मैंने उस मूर्ति को देखा, बड़ा अद्भुत छटा है। सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरुम परंपराम। मेरे राम की वो छवि है जब हनुमान जी महाराज पूछते हैं कि को तुम श्यामल गोर शरीरा छत्री रूप हीरो बनवीरा, तो मेरे राम कैसे दिखाई देते हैं? श्यामल गौर शरीर के। तो जो राजस्थान के कारीगर ने जो मूर्ति बनाया वो शुक्ल वर्ण की बनाया। शुक्ल वर्ण का मतलब होता है सफेद। और जिस तरह मेरे राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और हनुमान जी महाराज सीता जी हैं, उसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूं कि राम जी प्रकाश हैं और सीता जी भक्ति स्वरूप हैं, लक्ष्मण जी बैराग स्वरूप हैं। और आपको साथ साथ में ये बताना चाहता हूं कि वहां पे कमल का फूल, तो कमल का फूल का मतलब होता है कि राम को अधिक प्रिय होता है कमल। जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी शामिल थे उस प्राण प्रतिष्ठा में, तो योगी जी को मुकुट पहराया गया और घंटी हरियाल बजी और आरती हुआ, तो यह एक राम राज की स्थापना हुआ है। अर्पिता आर्य हमारी सहयोगी इस वक्त अयोध्या से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अयोध्या में आज क्या तस्वीर अर्पिता आज दिखी हैं? क्योंकि भक्तों में काफी उत्साह भी था, राम दरबार का मौका था, तो वो उत्साह नजर आ रहा था। क्या दिख रहा है अभी तस्वीरों में? बिल्कुल, और वो जो शुभ मुहूर्त की बात आप कर रहे हैं हिमांशु, वो जबरदस्त था। यहाँ पर राम दरबार अब बैठ चुके हैं और एक तरीके से आप देखेंगे तो अभी आम लोगों के लिए जरूर इसे नहीं खोला गया है। एक दो दिन में जाकर दर्शन कर पाएंगे, जो ये पहला तल है। लेकिन बावजूद इसके जो नीचे रामलला का दर्शन चल रहा था वो सुचारू रूप से चलता रहा। जो भक्तगण यहाँ पहुंच रहे थे, क्योंकि ऐसे अमूमन 40,000 लोग यहाँ पर रोज रामलला के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन आज के दिन जो एस्टिमेट लगाया गया तो करीब ऐसा था कि 50, 60, 70 तक भी ये आंकड़ा पहुंच सकता है। इसलिए सुरक्षा भी चाक चौबंद की गई थी। लेकिन यहाँ हवा में, क्योंकि जब आप अयोध्या में हैं तो आपको राम में संगीत ही गूंजता हुआ नजर आता है। अभी आपको सुना रहे थे महाराज। राम दुबारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पेसारे, होत न आज्ञा बिनु पेसारे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पेसारे। जब राम जी से मिलना हो ना तो हनुमान जी के पास जाना चाहिए। और हमारे योगी जी कभी भी आते हैं ना तो पहले हनुमान जी के पास। और आज भी पहले हनुमानगढ़ी का कार्यक्रम था उनका और उसके बाद राम। विषय यह है कि हनुमान जी के पास क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि दुनिया न चले श्री राम के बिना और राम जी न चले हनुमान जी के बिना। तो आज जो दरबार बैठा है उसमें हनुमान जी भी दिख रहे हैं। तो रामचरित मानस में हनुमान जी के विषय में एक चौपाई है कि कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। मेरे हनुमान जी महाराज का जो सच्चे मन से नाम लेता है, उनकी आराध करता है, उपासना करता है, उसके कोई सारे कार्य हो जाते हैं। अच्छा अर्पिता, मैं आपको रोकता हूं। सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, सुनते उन्हें। उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है नगर निगम में। ऐसे ही जो भी उत्कृष्ट कार्य करेगा, नगर निगम हो या विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश सरकार की हर संस्थाएं उसी प्रतिबद्धता के साथ उन्हें सम्मानित करने का काम करेंगे। और मैं अयोध्या वासियों से भी कहूंगा कि जिला प्रशासन के साथ मिलकर के सभी जनप्रतिनिधि अयोध्या धाम की भी किसी नदी को पुनर्जीवित करें और वृक्षारोपण के बड़े कार्यक्रम को इस बार अयोध्या धाम में भी लगा किए जाने की आवश्यकता है। जैसे अभी पुष्प वाटिका में वृक्षारोपण किया गया, ऐसे गुप्तार घाट से लेकर के नया घाट तक तटबंध के दूसरी ओर यानी नदी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि गुप्तार घाट से लेकर नया घाट और पूरे अयोध्या में जो अयोध्या की नदी है, सरयू नदी है और भी कई जो नदियां हैं, तो उनके पुनर्विकास के लिए यहां पर काम किया जाए।
तो राम काज के लिए राम भक्तों का आतुर होना स्वाभाविक है और आज राम दरबार का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था तो राम भक्तों का अयोध्या आना लाजमी था। देश के कोने कोने से राम भक्त आज अयोध्या पहुंचे। आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पठानकोट से आप लोग आए हैं, ये कैसा लग रहा है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर? आप यहाँ आए? बहुत ही बढ़िया, बहुत उत्साह है, इतना बढ़िया माहौल है, इतनी बढ़िया व्यवस्था है, इतना भीड़ होने के बावजूद भी प्रशासन की तरफ से बहुत बढ़िया व्यवस्था। धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, लेकिन उसके बाद भी आप लोग, हमें नहीं पता चल रहा, हमें तो अच्छा लग रहा है। राम मंदिर में आके बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ पता नहीं चल रहा है? नहीं पता। अपने माथों में भी आप लोगों ने श्री राम लिखवा रखा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्राण प्रतिष्ठा सोच कर यहाँ आए? जी बिल्कुल, प्राण प्रतिष्ठा के लिए ही आए हम यहाँ पे। ये गाना भी गाते हैं? हाँ बिल्कुल। सुनाएंगे कुछ? सुनाओ सात्विक। राम आएंगे 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 राम। तो अयोध्या का माहौल तो सदा राममय रहता है, लेकिन मौका खास है तो राम भक्तों में उल्लास सहज स्वाभाविक है। अयोध्या के कोने कोने में भगवान राम की भक्ति की धारा इस वक्त बहती दिख रही है। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ मेरे जन्मों के सारे भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो पल ना झुलाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। हमको देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे, तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राम जी, आती रहे, फूलों कलियों में तेरी हंसी हो, फूलों कलियों में तेरी हंसी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो, वाणी ये तेरी गुण गाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे।